की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू हेडिंग क्या है, मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, ठीक है ना। एक कॉम्बिनेशन और बच रहा बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू क्या देंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, पैरेलल, PARALLEL बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, क्या बाबू, ऑफ रेसिस्टर, ठीक है, रेसिस्टर्स कर दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है ना। रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको बताया था बाबू, ठीक है ना, बताए थे, दिखाए भी थे वीडियो, ठीक है ना, दिखाए भी थे, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो मेरा क्या एक रेसिस्टर ये है, तो इसका एक टर्मिनल, फिर दूसरा एक रेसिस्टेंस होगा बाबू, दूसरा एक रेसिस्टेंस होगा, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे रेसिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल, इस तरह से इसको कंबाइन कर दो। मान लो एक मेरे पास क्या थर्ड रेसिस्टर है, तो इसका इसका जो पहला टर्मिनल आएगा, इसका जो लास्ट टर्मिनल हो, इन दोनों को आपस में क्या करो बाबू, ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। सीरीज मतलब क्या, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से कॉम्बिनेशन जो तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग जितना भी प्रॉपर्टीज था, जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल था बाबू, आप लोग के लेवल के अनुसार हम करवा चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट बाबू हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना बाबू, क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे सर, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मान लो ये मेरा एक रेसिस्टर है बाबू, ये मेरा एक रेसिस्टर है ना, ठीक है। दूसरा रेसिस्टर ये है, दूसरा रेसिस्टर ये है बाबू, है ना, ये रेसिस्टर हो गया। एक रेसिस्टर ये इस तरह से हो सकता है, 3 4 जितना भी लेना है ले लो। तो इसमें क्या करता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करता है, ये तीनों जो जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट है, इसको एक साथ कनेक्ट कर दो वायर से, ठीक है ना। इसको एक साथ कनेक्ट कर दो, एक साइड वाले टर्मिनल, जो जैसे दो टर्मिनल होगा ना बाबू, कोई भी मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो उसमें दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसके एक साइड के टर्मिनल को, टोटल एक साइड के टर्मिनल को एक जगह बांध दो, ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट कर दो, और इस साइड वाले टर्मिनल को एक साइड क्या कर दो बाबू, ट्विस्ट कर दो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। पैरेलल लाइन जानते हो ना बाबू, दीज टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, जिसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे बाबू, सेम रहे बाबू। दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, दो लाइन पैरेलल कब होते हैं बाबू, वैसे टू लाइंस बाबू जिसके बीच की डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस ऑलवेज सेम। मतलब यहाँ जो डिस्टेंस होगा, यहाँ जो डिस्टेंस होगा बाबू, और इसको और फर्दर आगे मूव करवाओगे, ये तो पैरेलल मेरा नहीं है, ठीक है ना, इसको फर्दर और आगे मूव करवाओगे तो हमेशा ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस करते हैं। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। एक रेसिस्टर का एक टर्मिनल दूसरे रेसिस्टर का, यहाँ टर्मिनल, सारे रेसिस्टर का एक टर्मिनल को अगर एक साथ लाकर ट्विस्ट कर देंगे वो एक साथ ज्वाइन कर देंगे, और इसका दो टर्मिनल होगा तो दूसरे वाले को तीसरे, मैंने फर्स्ट वाले दूसरे वाले तीसरे वाले को एक साइड को इधर, एक साइड ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा बाबू, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है ना। एक बार और वीडियो आपको दिखा देते, देखते होगा तो है ना, शेयर करके देख लीजिए, आप लोग विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाबू शेयर करके दिखा देते आपको, ताकि आपको डाउट ना रहे। देखिएगा कि इंजीनियरिंग क्लासेस होगा, ठीक है ना, वहां पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, बोर्ड पे नहीं बाबू। देखिए एक इंजीनियरिंग क्लासेस होगा जिसमें आपको ऑरेंज कलर का सिर्फ डिस्प्ले दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए। सर अपने आप डिस्प्ले दिखाई देता है, क्लिक करने का जरूरत नहीं है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है बाबू। आपको लैपटॉप का ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा सभी को? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है ना। देखिए सीरीज बाबू, अपने अपने इस पे क्या इसको बोलते हैं, अपने डिस्प्ले पे राइट मत कीजिए बाबू, नहीं तो लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी लिखिएगा तो लिखा आ जाएगा, हम क्योंकि फंक्शन आप लोग के लिए ऑन किए हुए हैं। आप लोग यहाँ लिख दिए हो बाबू, इसको इरेज कहाँ से करें, स्टॉप एनोटेशन, चलिए ठीक ही है। ये आप यहाँ पे डिस्प्ले पे अपना मोबाइल हाथ से रख लगा, देखिए कहाँ गया, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, यहाँ होगा रेसिस्टर। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन एक बार और दिखा देते हैं ना, दिखा देते हैं एक बार और। आप लोग शैतान होना बच्चे मेरे। इरेज सर जो क्या है उसको बोलिए ना इरेज करने के लिए। नहीं रहने देना, हम खुद कर देते, चलिए इरेज हो गया।
हमारे बच्चे सब शैतान है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो बाबू ये मेरा क्या है, अब देखिएगा, शांति से देखिएगा। दिख रहा है ना डिस्प्ले सभी को? शांति से देखिए, यही बाबू मेरा क्या रेसिस्टर है, ये जो आपको दिख रहा है ना बाबू, ये मेरा क्या रेसिस्टर है, ठीक है ना। सभी एकदम शांति से देखे, ठीक है ना। हम थोड़ी सा पढ़ाएंगे लेकिन समझा के पढ़ाएंगे। ये मेरा एक रेसिस्टर हो गया बाबू, ये मेरा एक रेसिस्टर हो, यहाँ कितना 3 रेसिस्टर है। आगे आप लोग बाबू और यहाँ पे ले सकते हो 4-5, जितना इच्छा उतना लीजिए, ठीक है ना। तो देखो इसका 2 टर्मिनल बाबू, एक साइड इधर आपको दिख रहा और दूसरे साइड इधर दिख रहा। हर एक रेसिस्टर का बाबू जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके 2 आउटपुट निकलेगा ही निकलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे बाबू 2 टर्मिनल है। ये जो किनारा रजिस्टर है रेसिस्टर का बाबू, देखिए रेसिस्टर आप लोग आगे टाइप से नहीं, हम लोग के लेवल के अनुसार पढ़ना, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल वाला जो वोल्टेज ड्रॉप करता है ना, वो रेसिस्टर है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है बाबू। वायर वाला रेसिस्टर नहीं है, वायर वाला रेसिस्टर नहीं, जो वो जो ब्लैक और रेड कलर का है। ये आपको कर्सर नहीं दिख रहा है बाबू? नो सर। कर्सर नहीं दिख रहा आपको? यस सर दिख रहा है। हाँ तो फिर हम कर्सर नहीं रहती, एरो नहीं दिख रहा, एरो नहीं दिख रहा। यस सर। हाँ तो यही ना बता रहे हैं बाबू कि ये जो रेसिस्टर है बाबू मेरे, देखते हैं आप लोग से। सर वो दिखा रहा है ना यहाँ पे कि कितना दूर तक चला है, इसी के कारण नहीं दिख रहा है बाबू। छोटा बड़ा सा कर एरो दिए सर, रैया बड़ा कर दीजिए। आप लोग तो कहेंगे मेरे बाबू, ये छोटा सा एरो आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है ना। यस सर दिख रहा है। एरो बड़ा कर दीजिए ना सर, सबकी दिखाई देगा। एरो बाबू 12 तो सेटिंग में जाके करना पड़ेगा ना, देखते हैं बाबू। सर नहीं ठीक है, बताइए ना। दिख गया उस बाबू समय नहीं। देखिए ना थोड़ा आज दिख जाएगा। ये जो बाबू यही मेरा क्या है रेसिस्टर है, ये मेरा बाबू क्या है रेसिस्टर, ये रेसिस्टर। तो यहाँ पे 3 रेसिस्टर है ना बाबू। यहाँ पे हम लोग 4-5 आगे आपको लेना है तो यहाँ 4-5 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हर एक रेसिस्टर का बाबू क्या 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। इस रेसिस्टर का बाबू एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल मेरा ये है ना। तो ये देखो इसका इस टर्मिनल बाबू पहले जितना बता रहे हैं उतना सुनिए ना, फिर सब आएगा ना मीटर। पिछले बार भी बताए थे, ठीक है। तो एक रेसिस्टर का बाबू क्या एक टर्मिनल हो गया और दूसरे का बाबू सेकंड रेसिस्टर का एक टर्मिनल। ये दोनों का आपस में देखो यहाँ पे हल्का सा देखो वायर से ज्वाइन किया हुआ, ठीक है ना, वायर से ज्वाइन किया हुआ। तो इसका देखो इसका सेकंड टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल, फिर इसका इस रेसिस्टर का बाबू नेक्स्ट टर्मिनल और इसका फर्स्ट टर्मिनल। इस टोटल को अगर ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से जो ज्वाइन करेंगे बाबू इसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसी में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है बाबू व्हाइट वाला, ये मेरा आमीटर है, आमीटर है ना, आमीटर है ना। और ये जो दिख रहा है बाबू, ये आप इसको स्विच समझो। और यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है बाबू मेरे, ये आपका सेल है, बैटरी है, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ 6 वोल्ट की बैटरी, ये 6 वोल्ट का बैटरी हो गया, इसको आप स्विच मान लो। और ये मेरा क्या हो गया बाबू आमीटर हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये क्या लाया हुआ, वायर लाया हुआ, यहाँ से क्या बाबू वायर लाया हुआ, ठीक है ना। ठीक है, इसको कनेक्ट करेगा। देखो यहाँ से कनेक्ट किया ना, देखो ठीक है बाबू। यहाँ से क्या किया, इसको कनेक्ट किया कि नहीं किया। देखिए ये वायर है बाबू, ये आपका क्या है वायर है, यहाँ से ये बाबू क्या है वायर है, इसको कनेक्ट किया। तो पहले आमीटर से कनेक्ट कर दिया, आमीटर मेरा क्या करेगा करंट बताएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और ये मेरा बाबू क्या है, ये मेरा स्विच हो गया और ये आपका बैटरी हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या एक हो गया, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा बाबू इसको हम लोग क्या कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। उसके बाद क्या होगा, जब अब सर्किट क्या कहीं ओपन टूटा हुआ नहीं ना बाबू, तो ये कंप्लीट सर्किट है। तो इसमें क्या होगा करंट फ्लो होगा अपना, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बाबू मेरे करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन था जो ऑलरेडी हमने आपको क्या किया बता चुके हैं ना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बाबू मेरे, ठीक है। देखिए ये रेसिस्टर R1 हो गया, ये रेसिस्टर R2 हो गया, ये रेसिस्टेंस R3 हो गया, है ना। इस तरह से यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जो कनेक्ट किया बाबू। अब देखो यहाँ की वोल्टेज आपको देखो, मान लो आपको बताया ना बाबू कि हर एक रेसिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें शांति से सुनिए, ठीक है ना। ये जो वायर है बाबू इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल दीजिए, ठीक है ना, वो निकाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए वोल्ट करंट पता चल जाएगा, यहाँ का रेसिस्टेंस वैल्यू आपको पता रहेगा। तो V बराबर IR से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ का वोल्टेज नहीं निकल जाएगा। तो यही वोल्ट मीटर लगाया बाबू, ठीक है ना, यही वोल्ट मीटर लगाया है ना, ठीक है।
तो यहाँ की वोल्टेज निकालोगे, फिर यही वोल्ट मीटर को लाके यहाँ लगा दिया, वोल्टेज देख रहा है कि ये इस रेसिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज आया, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया है ना, ठीक है ना, देखने कि 6 वोल्ट आया 10 वोल्ट आया, तो कैसे नापेंगे, तो इसी वोल्ट मीटर की सहायता से नापेंगे। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है ना बाबू, ये वोल्ट मीटर है, और ये मेरा बाबू क्या करंट है, ये आमीटर, तो आमीटर मेरा कितना, देखो आपको अगर प्रैक्टिकल करना है तो देखो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट यहाँ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 2 है ना बाबू, 2 एम्पियर का करंट शो कर रहा है, और यहाँ अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू पता होगा बाबू, तो आप यहाँ से वोल्टेज नहीं निकाल सकते पूरे सर्किट में। तो ये मेरा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये बाबू मेरा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सॉरी बाबू, ये मेरा क्या बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या बाबू, इसी में कंसेप्ट देखिए। अब देखिए मान लो यहाँ 6 वोल्ट की मेरी बैटरी है, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इस रेसिस्टर के अक्रॉस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बाबू, मैंने वोल्टेज जो खर्चा होगा अपने लेवल के अनुसार, आप ये समझो, और R3 रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तीनों वोल्टेज का सम मेरा क्या दे देगा, तीनों वोल्टेज का सम मेरा कितना आएगा, तो जितना बैटरी का वोल्टेज रहेगा उतना ही वोल्टेज आएगा, ये तीनों रेसिस्टर का सम आएगा, तीनों रेसिस्टर का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, है ना। तो वही किया, जैसे V1 निकाला, यहाँ इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया, 3 वोल्ट, यहाँ निकाला ना बाबू, यहाँ पे शांति से तुम देखिए। सेकंड या V2 हो गया, V2 मतलब क्या, सेकंड रेसिस्टर के अक्रॉस कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। ये बाबू क्या हो गया, थर्ड रेसिस्टर हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया, तो 3 + 2 + 1 6 वोल्ट हो गया। मतलब ये टोटल रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, वो 6 वोल्ट ड्रॉप होगा। वह वोल्टेज कहाँ से आएगा, यह वोल्टेज बाबू आपको आएगा, आपको वोल्टेज जो बैटरी सप्लाई है, जो बैटरी सप्लाई है बाबू, ये जो बैटरी सप्लाई है इसी से आएगा ये वोल्टेज, है ना। तो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन था, ठीक है। लास्ट बाबू आप सेकंड हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश, थोड़ा सा पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, इसको दूसरा प्लेयर से अथी करते हैं, प्ले करते हैं, होगा प्ले तो ना, सेकंड प्लेयर से करते हैं, उससे थोड़ा सा सभी को अच्छे से दिख रहा है ना बाबू। आप क्या कीजिए, जहां दिख रहा है वीडियो वहां पे डबल क्लिक कीजिएगा ना, तो ये वाला वीडियो जूम हो जाएगा, बोर्ड वाला हट जाएगा और ये वाला जूम हो जाएगा, है ना। चलाइए सर, अभी VLC से देखते प्ले करके बाबू, इससे प्ले होगा तब ना, इसे अभी चलाए नहीं है। देखिए ऋषभ के पापा भी पढ़ रहे हैं, हम तो चाहते हैं ना कि आप लोग भी पढ़िए, हम तो चाहते हैं बाबू कि आप लोग भी पढ़िए। चालू हो जाओ, चलो हो गया बाबू। देखिए बाबू ये मेरा जो कॉम्बिनेशन है, हाँ देखिए आइए, देखो ये जो कॉम्बिनेशन है, देखो एक रेसिस्टर ये है ना, ये VLC पे प्ले करे, एक रेसिस्टर बाबू ये है, सेकंड रेसिस्टर आपका ये हो गया, थर्ड रेसिस्टर ये हो गया। तो ये जो तीनों रेसिस्टर हो गए बाबू, तो अगर एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद अगर तीसरा कनेक्ट करें बाबू, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना बाबू। यहाँ क्या करें, ये रेसिस्टर है तो इसका एक टर्मिनल ये होगा ना, हर एक रेसिस्टर का बाबू क्या होगा, 2 टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल इधर होगा। ये ऋषभ कहाँ भाग गया, शैतान, शैतानी क्या कर रहे हो ऋषभ बाबू, आते हैं, आ रहा है संडे, कल आते हैं आपके यहाँ। ये रेसिस्टर बाबू, इसका 2 टर्मिनल, इसका 2 टर्मिनल, हर एक रेसिस्टर बाबू 2 टर्मिनल। तो आप क्या करो, ये जो तीनों टर्मिनल आपको दिख रहा है, इसको एक साथ कनेक्ट कर दो वायर के थ्रू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एक वायर ये निकालेगा, दूसरा वायर यहाँ से निकालेगा, तीसरा वायर, तो इसको एक साइड कनेक्ट कर दो, सेकंड टर्मिनल को, सेकंड सारे टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा बाबू मेरा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। देखो R1 R2 R2 3 रेसिस्टर आया, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या किया, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या किया, यहाँ से एक वायर निकाला, ये वायर निकाला ना बाबू मेरे, इस टर्मिनल से एक वायर निकाला, इस टर्मिनल से ये वायर है, मान लो ये आपका क्या कॉपर वायर, तो इस सारे को कहा कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना। फिर इस साइड से बाबू एक वायर निकाला, इस साइड से एक वायर निकाला, और फिर इसको एक साइड से वायर निकाला, इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसमें अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है बाबू, मान लो कि हमको इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमको सेल चाहिए ना, कहीं ना कहीं हमको बैटरी चाहिए ना बाबू मेरे। तो ये आपका क्या हो गया, ये बाबू आपका क्या हो गया, सेल हो गया, और ये आपका स्विच हो गया, और ये आपका यहाँ आमीटर शो कर रहे थे, आपका क्या हो गया, आमीटर हो गया, ठीक है। अब ये सर्किट आपका क्या कंप्लीट है, देखो ये मेरा क्या बाबू वायर है, इस वायर के थ्रू सर्किट क्या कंप्लीट है। तो अब इसमें जैसे मेरा स्विच ऑन करेगा बाबू, तो ये मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, है ना। तो ठीक है, अब देखो, चलिए ठीक है बाबू। अब इसी का क्या है बाबू, इसी का क्या, इसको पहले हटाते हैं आप लोग को, चलिए ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू, अब ये देखिए, क्यों गप कर रहे हो, कौन गप कर रहा है, पीटेंगे बहुत, मार मारेंगे, गप कौन कर रहा है,
म्यूट कीजिए बाबू। अब देखिए बाबू, अब देखिए क्या है, ये मेरा क्या एक्चुअल सर्किट है, बात समझिए आप लोग, ये मेरा बाबू एक्चुअल सर्किट है, ठीक है ना। अब हमको बोर्ड पे मान लो बाबू हमको कॉपी पे ड्रा करना है या किताब में बाबू लिखना है, तो हम लोग एक्चुअल सर्किट ऐसे थोड़ी बनाएंगे। आमीटर वोल्ट मीटर हम कैसे बनाएंगे, बैटरी हम कैसे बनाएंगे। तो इसका ये बाबू क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो दिख रहा है R1 R2 इधर कॉर्नर में आपके राइट साइड कॉर्नर बाबू, ये इसका क्या है, इसी का बाबू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ पे एक रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिगजैग लाइन से। ये बाबू ये रेसिस्टर हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट ये R2 रेसिस्टेंस हो गया। एक थर्ड रेसिस्टेंस बाबू, ये तो आपका क्या होगा, थर्ड रेसिस्टेंस हो गया। तो ये जो सर्किट दिख रहा है बाबू इधर कॉर्नर में, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, ये आपका क्या है, सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हो गया, तो ये आपको भी से इंडिकेट किया ना बाबू, ये आपका क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ये देखिए आपका क्या है, सेल है, ये सेल है बाबू। तो इसी सेल को यहाँ से आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, आपका सेल हो गया। यही बाबू आपका की है, चाहे इसको स्विच कहो, ये की है बाबू। तो इसको हम लोग कैसे इस तरह से इंडिकेट किए हैं, दो पैरेंथेसिस में इंडिकेट किया, और ये आपका आमीटर है, तो ये आपका आमीटर हो गया। तो इस सर्किट में बाबू, इस सर्किट और इस सर्किट में कोई अंतर नहीं है। ये जो सर्किट आपको दिख रहा और ये जो सर्किट, बोथ सर्किट आर सेम बाबू। अंतर सिर्फ यही है कि ये जो लेफ्ट साइड में छोटा सा सर्किट है, ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपका एक्चुअल है, ठीक है ना। ये आपका क्या बाबू, एक्चुअल है ना। तो यही है बाबू, यही मेरा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इसका पहले हम लोग डिफिनेशन लिखा देंगे बाबू, ठीक है ना। तो अब हमको ये बताओ, यहाँ से जो करंट चलेगा, और एक पॉइंट और बता देते हैं, एकदम शांति से सुनिए। देखिए तो सौम्या कितना सीरियस से सुन रही है, इसी तरह से आप लोग भी पढ़े बाबू। सौम्या बाबू कितना सीरियस से सुन रही है ना। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, इसको लेफ्ट साइड करते हैं ना। चलिए अब बाबू देखिए, जैसे हम लोग ये क्या सर्किट कंप्लीट है ना, ये बायर हो गया, ये बायर हो गया, यहाँ से ये बायर हो गया, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से स्विच ऑन करेगा, की ऑन करेगा बाबू, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा बाबू। देखो ये बंद कैसे हो गया जी, VLC में यही प्रॉब्लम है कि आप लोग शैतानी कर रहे हो। ओपन विथ और कौन सा है, पावर मीडिया प्लेयर, ये तो चलो हाँ बाबू। देखिए हम लोग यहाँ थे, है ना। अब बाबू क्या है, जैसे ये इधर से मान लो की ऑन करेंगे बाबू, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अंतर कोशिश करो फाइंड करने की। वहां पे बाबू करंट का एक ही रास्ता था। अब मान लो यहाँ इस बार में करंट जाएगा, तो इस पॉइंट पे जैसे जंक्शन पे करंट आए बाबू, तो इसके पास कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते। इधर भी करंट जाएंगे, सेकंड इधर भी करंट जाएंगे, थर्ड मेरा इधर भी करंट जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू करंट के पास क्या होता है, डिफरेंट रास्ता होता है। मतलब करंट का बाबू एक माने एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल होते हैं करंट के लिए। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास एक ही पाथ होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन बाबू क्या होता है, एक ही पाथ होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ होता है। यहाँ देखो, यहाँ से करंट आएगा नहीं बाहर में, यहाँ यहाँ आएगा, तो ये जंक्शन पे मिल गया, इस पॉइंट पे मिल गया। अभी इस पॉइंट से इधर भी जाएगा बाबू, इस पॉइंट से इधर भी सेकेंडरी सिस्टम में जाएगा, और इस पॉइंट से क्या करेगा, इधर थर्ड सिस्टम में जाएगा। फिर थर्ड रेसिस्टर से पास हुआ, फिर इस पॉइंट पे आया, यहाँ से बाबू, यहाँ से सेकंड रेसिस्टर से आया, ये आपका फर्स्ट रेसिस्टर से आया, और फिर इधर बाबू, इधर आपका ये इधर करंट आ जाएगा, है ना। इधर करंट आ जाएगा बाबू, है ना। ये वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता है, ठीक है ना। वो आगे आप लोग को हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही बाबू क्या, ये आपका क्यू की के बारे में बताया गया, स्विच के बारे में बताया गया, ठीक है ना, ठीक है। तो यही एनिमेशन आपको दिखाया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सभी को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पूछिए, कुछ दिक्कत है बाबू तो पूछिए, नहीं तो इसको बंद करते हैं, फिर हम आगे इसका डिफिनेशन लिखाते हैं। अब इसी डायग्राम को हम बाबू हम लोग कॉपी पे बनाएंगे, कॉपी पे ड्रा करेंगे इसी डायग्राम को, है ना। इसी डायग्राम को बाबू कॉपी पे ड्रा करेंगे, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना। नहीं समझ में आया तो पूछिए। सर ये बाबू आपका ये कर, सर हाँ बोलिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब जो करंट है उसके पास 3 मतलब एक से ज्यादा रास्ते होते हैं हाँ बाबू, सप्लाई हाँ हाँ के लिए। हाँ हाँ, जितना रेसिस्टर रहेगा बाबू उससे जो एक से ज्यादा हुआ, उसके पास क्या रहेंगे, पाथ अवेलेबल रहेंगे ना, रास्ते में बाबू पाथ है ना। हाँ सर। ओके बाबू, चलिए ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही है ना, सीरीज एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तो वहाँ पे ओनली 1 पाथ अवेलेबल होते हैं बाबू, ठीक है। हाँ सर। और एनीबॉडी और कुछ किसी को पूछना है बाबू, नहीं तो इसको बंद करते हैं। पूछना है तो आप लोग पूछिए, और नहीं तो हम लोग अपने आते हैं ड्यूटी पे। चलिए बाबू, अब इसी को हमको क्या लिखना है, जितना भी आपको समझा है उसको थोड़ा सा लिटरेचर में लिखा देंगे, ताकि आपको डाउट क्लियर, मैंने रिवीजन करो बाबू तो आपको याद हो जाए। स्टॉप शेयरिंग।
चलिए बाबू हो गया। अब आ गए हम लोग अपने बोर्ड पे। चलिए बाबू मेरा बोर्ड आप लोग फाइंड कीजिए और फिर वहां पे डबल क्लिक कीजिए। देखिए बाबू मेरा बोर्ड फाइंड कीजिए, वहां पे क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, तो मेरा वीडियो क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। ठीक है ना। जब लैपटॉप वाला इंजीनियरिंग क्लासेस पढ़ा तो वहां पे डबल क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो पिन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका 2 डिफिनेशन है बाबू, नहीं तो एक ही लिखा देते, कल आपका समय वेस्ट करें। मैंने एक जो डिफिनेशन है बाबू, ठीक है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, अगर डिफिनेशन लिखना का है, डिफिनेशन लिखना का है बाबू, ठीक है ना, तो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है ना बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, तो क्या लिखे बाबू, सच है कॉम्बिनेशन, मेरा कैप भी भूल गया। ठीक है बाबू, अगर इसका डिफिनेशन लिखना है बाबू तो क्या लिखेंगे, सच ए कॉम्बिनेशन बाबू, सच अ कॉम्बिनेशन such a combination babu, such a combination babu in which babu the flow, such a combination babu in which the flow of current babu, the flow of current has babu क्या, more than one path, क्या बाबू, flow of current has more than one path, मतलब क्या सर, जिसके पास एक से ज्यादा रास्ता अवेलेबल करंट के लिए बाबू, इलेक्ट्रिक सर्किट है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े, तो एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो सच ए कॉम्बिनेशन इन व्हिच बाबू द फ्लो ऑफ करंट हैज मोर देन वन पाथ इज कॉल्ड बाबू, बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन। इज कॉल्ड बाबू क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसका डायग्राम बनाना कहते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे बाबू, डायटीज कहने का मतलब क्या, क्या हुआ बाबू, डायटीज कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे काफी, ठीक है, जैसे लिखते हैं ना उसी तरह से आप लोग सुंदर सा फेयर में लिखिए, ऐसे देते तो इसी तरह से लिखिए, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि मेरे पास क्या, एक रेसिस्टर R1 हो गया है ना, एक रेसिस्टर ये होगा बाबू, सेकेंड रेसिस्टर मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, थर्ड रेसिस्टेंस बाबू, जितना रेसिस्टेंस लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये थर्ड रेसिस्टेंस हो गया। इसी तरह से बाबू डॉट 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 अगर कर दो बाबू, मेरे पास क्या nth रेसिस्टेंस है, नहीं हो सकता। आपको अभी इमेज दिखा वहां 3 लिया, किसी का मन होगा 4 रेसिस्टेंस लेगा, किसी का मन होगा 10 रेसिस्टेंस लेगा, किसी का मन होगा 50 रेसिस्टेंस लेगा, क्या दिक्कत है, जितना है उतना लीजिए। हम यहाँ पे बाबू n रेसिस्टेंस ले लिए, ठीक है। ये बाबू रेसिस्टेंस नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ये रेसिस्टर नंबर बाबू 2 हो गया, ये रेसिस्टर नंबर बाबू 3 हो गया, और इस तरह से आगे आते आते कौन सा रेसिस्टर हो गया, वो n रेसिस्टर हो गया। अब n की वैल्यू जितना अच्छा उतना लो, n की वैल्यू 5 लोगे तो यहाँ पे 5 रेसिस्टर होगा, n की वैल्यू 3 लोगे तो यहाँ पे 3 रेसिस्टर होगा, है ना, तो जितना अच्छा उतना ले लो। अब ये सारे टर्मिनल को बाबू, ये सारे टर्मिनल को क्या करो, ये सारे टर्मिनल को बाबू एक साथ कंबाइन कर दो, ये सारे टर्मिनल को एक साथ कंबाइन कर दो, तो थोड़ा सा सुंदर सा लगने के लिए इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ से बाबू, है ना, इसको यहाँ से बाहर ला, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, यहाँ से बाहर ला बाबू, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, यहाँ से बाहर ला बाबू, इसको भी डॉट डॉट मिला दो, यहाँ से बाहर लाओ, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, कि नहीं कोई दिक्कत। यहाँ से अभी रेसिस्टर बताया ना बाबू, यहाँ से बाहर ला, इसको ज्वाइंट किया, कि नहीं, बताइए दिक्कत होगा पूछिएगा। इसका एक बार ज्वाइंट आएगा बाबू, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा और इसको नीचा कर देते हैं। तो जो प्रैक्टिकल अभी दिखाएं बाबू, ठीक उसी तरह से आपको पढ़ना है। डॉट डॉट डॉट, जो जो डाउट रहेगा पूछिएगा। तो ये बाबू क्या हो गया, n रेसिस्टर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ बाबू क्या करें, मान लो इसको हमको सेल से कनेक्ट करना है, सेल से कनेक्ट करना, तो मान यहाँ से एक वायर निकालोगे बाबू, यहाँ से एक वायर निकालोगे, है ना, और इसको किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो सेल से हम लोग बाद कनेक्ट करेंगे बाबू, हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं।
तो ये टर्मिनल का बाबू हम ए नाम दे देते हैं, और ई जो टर्मिनल आएगा ना यहाँ ज्वाइन करोगे ना, इसको बी नाम दे देते, नहीं दे सकते? बताइए, नामकरण कर सकते हैं बाबू, इसको बी दे दिए, इसको ए दे दिए कि नहीं? ठीक है सर। तो अब हमको ये बताइए बाबू, आप हम लोग ये बताइए बाबू, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस होता था तो क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे। यहाँ जो टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे बाबू मेरे, यहाँ जो आर टोटल रेसिस्टेंस जो निकालेंगे, ठीक है, आर जो टोटल रेसिस्टेंस होगा बाबू यहाँ पे, ठीक है, वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सभी को हम लोग ऐड कर देते थे। यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, यहाँ 1/r टोटल निकालेंगे। 1/r जो टोटल होगा बाबू इक्वल टू क्या होगा? r पैरेलल। r टोटल का ही दूसरा नाम क्या है बाबू? पैरेलल है, तो r पैरेलल, ठीक है, r बाबू पैरेलल नहीं लिखने में बना ना, PARLLEL, r पैरेलल बाबू, या 1/r इक्विवेलेंट। जैसे वहां पे किए ना आपको सीरीज में r पैरेलल, r सीरीज, r टोटल या r इक्विवेलेंट, तो वैसे यहाँ भी निकालेंगे बाबू इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा बाबू? वहां पे हमने क्या किया था? R1 + R सीरीज कमी, उसे कंपेयर करके पढ़िए। अगर वो वाला पूरा याद है तो पैरेलल आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे क्या कहते हैं? R1 + R2 + R3 + R4, यहाँ पे उसी करेंगे लेकिन 1/, कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? 1/R1 + 1/R2 और प्लस बाबू 1/R3 प्लस बाबू डॉट 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 1/Rn कर देंगे। समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल करवाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। 1/, क्या कर देंगे बाबू? Rn कर देंगे। तो ये बाबू क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेसिस्टर का वैल्यू हो गया, फार्मूला हो गया, है ना। इसको बॉक्स में बंद कीजिए, है ना, और इसको याद रखिएगा। इसको बॉक्स में बंद करते बाबू और इसको याद रखना। चलिए लिखिए आप लोग। अभी तक हम सिर्फ एक बोर्ड पर पढ़ाए बाबू, मेरा टाइम हो गया। 1 मिनट के बाद बंद होगा, आप लोग पुनः कनेक्ट कर लीजिएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन आए हैं नहीं आए। शिवानी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर मेरा तो ऑन है। हाँ बा, अच्छा उसका भाई का नहीं ऑन है तो आपका। लिखिए जल्दी से। सर इसमें जो आप बोले हैं 1/R या R पैरेलल या R इक्विवेलेंट, उसमें सर मतलब है कि हम लोग पहले जो भी वो सब R का वैल्यू दिया वो सब प्लस कर देंगे, फिर उसको 1/, कर देंगे। वहां पे सिर्फ खाली हम लोग प्लस करते थे। यहाँ पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो इस तरह से हम लोग प्लस करेंगे। A1/R + 1/R2 + 1/R3, माने जो R1 R2 की वैल्यू रहेगा ना तो 1 बटा करना, और जो आएगा बाबू 1 बटा आएगा। देखो ना, एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं ना, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अन्यथा नहीं ना आई है। सर आ गए बाबू। तो टाइम है 7 बजे बाबू। आप मैंने 6:30 टाइम, आप 7 बजे क्यों आते हो? नहीं सो उठ पाते बाबू? नहीं, रात में 11:30 बजे तक पढ़ रहे थे ना, तो आप चलिए तो ठीक है।